कि मैं आमजन की समस्या को जोर शोर से उठाऊंगा। जो अधिकारी एसी में आराम कर रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम करूंगा। इस तरह से अगर ये सम को खत्म कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सीधा सा जैसलमेर में टूरिज्म को खत्म करना चाह रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब आगे क्या कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह क्या कुछ प्लान है? इस बार जो जैसलमेर जिले में या राजस्थान में जहाँ भी पंचायतें बनाई है वहाँ उनकी जो सोच है जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की रहती है, चाहे पंचायतें खत्म कर दे लेकिन पंचायती राज में भाजपा का सफाया होना तय है। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में जिला अध्यक्षों की जो कांग्रेस की सूची है वो आ चुकी है और हमारे साथ जैसलमेर में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष उमरदीन जी फकीर है। उनसे हम जानेंगे सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया बॉल टीम का, हमेशा जिले में ऐसे मुद्दों को उठाया है और आज आपने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर जो बधाई दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। सर, आगे पंचायती राज चुनाव है। गत पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा था। आप अध्यक्ष होने के नाते उन चीजों में क्या बदलाव करें? आज से लोगों में जोश शुरू हो गया। आज जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो पंचायती राज के नतीजे होंगे, चाहे भाजपा कुछ भी कर दे, कैसे ही परिसमन कर दे, कैसे वार्डों को बिखेर दे, कैसे ही जिला परिषदों के वार्ड इधर उधर कर ले, पंचायत समितियां बदल दे, चाहे पंचायतें खत्म कर दे, लेकिन पंचायती राज में भाजपा का सफाया होना तय है। दो गुट लगातार ये चर्चा आती रही है मार्केट में कि दो गुट है, एक आपके परिवार का, एक सामने वाला गुट है। तो क्या कुछ रहेगा आपका इस पूरे कांग्रेस के बिखरे हुए महकमे को एक करने में? देखो, कांग्रेस पार्टी जी की गुटबाजी थी वो जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम में खत्म हो चुकी है। आज की जो कांग्रेस है उसमें हम सब एक है और आपको वो नतीजे बिल्कुल पंचायती राज चुनाव में देखने शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ रहेगा कार्यकारिणी में? किस तरह युवाओं को मौका मिलेगा? किस तरीके से क्या पूरी प्लानिंग है आगे की? देखो, राहुल गांधी जी का जो संदेश है, जिन्होंने देश भर में संगठन सर्जन अभियान चलाया है, उसमें कार्यकर्ताओं की राय पूछकर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। मैं जो जिलाध्यक्ष बना हूँ तो यहाँ जैसलमेर के कार्यकर्ताओं ने 3 दिन तक प्रेस के सामने जो डिमांड रखी, जो मांग रखी, उन्हीं को देखते हुए मुझे आज अध्यक्ष बनाया गया है। और जो जिला कार्यकारिणी बनेगी वो भी उसी बेस पे ही हम बनाएंगे। कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का तो मजबूत होगा, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जो सक्रिय है, उन्हीं को हम डीसीसी में लेंगे। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, लेकिन जो सक्रिय होगा, कांग्रेस के लिए काम करेगा, डीसीसी में वही रहेगा। गत दिनों राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से ग्राम पंचायतों के पंचायत समिति की पुनर्गठन सीमांकन किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे उस पर? देखो, ये भाजपा सरकार की हमेशा नीति रही है। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम करने की ही राह देखी है। इस बार जो जैसलमेर जिले में या राजस्थान में जहाँ भी पंचायतें बनाई है वहाँ उनकी जो सोच है जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की रहती है। आज आप देख सकते हैं इन्होंने जो पंचायतें तोड़ी है, जो बनाई है, किस तरह से जातिवाद में बांटी है, किस तरह से दूर दराज जो जो पंचायत हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर था, आज उसी गांव को 50 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर पे जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से देश भावना से जो काम किया है, अभी इनकी सरकारें हैं, अभी ये करेंगे, लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार आएगी हम इसको वापस बदलेंगे। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब आगे क्या कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह क्या कुछ प्लान है? देखो, इसमें विरोध से कोई नतीजा निकलेगा नहीं। ये परिसमन कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले समय किया था, उस समय कोई भी विरोध नहीं था। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने किया है, अंदर छुटे जो इन्होंने किया है, वो लोगों को कम से कम उनको ये पता है कि ये हमारी सुनेंगे तो है नहीं। कलेक्ट्रेट पे आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये लोग पंचायती राज में ही इनको परिणाम देंगे और जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें इनका सफाया करेंगे। एक पर्यटन नगरी सम सम को जिस तरीके से एक पंचायत समिति मुख्यालय जैसलमेर था, उसका नाम चेंज कर दिया गया, मुख्यालय खूड़ी कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि सम का नाम पूरा का पूरा प्लानिंग के तहत उसको खत्म करने का प्रयास तो नहीं है कहीं ना कहीं? देखो, ये जो सम गांव आज़ादी के बाद से ये सम गांव है, इसमें 36 कौम के लोग रहते हैं। सम प्रॉपर में ज़्यादा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र नहीं है। वहाँ पर एससी के भी है, एसटी के भी है, जनरल कास्ट के भी लोग है। और वहाँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर 36 कौम के लोग हैं। जहाँ माइनॉरिटी है, राजपूत वर्ग भी है, अन्य वर्ग भी है, सबके वहाँ होटल है। पूरा जैसलमेर का जो कामकाज है वो सम के नाम से चल रहा है। सम का जैसलमेर नहीं, पूरे विश्व में सम का नाम है। तो इस तरह से अगर ये सम को खत्म कर रहे हैं
तो मुझे लगता है कि सीधा सा जैसलमेर में टूरिज्म को खत्म करना चाह रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष आप कई लोग बातें करते हैं जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका है वो नहीं निभा रही है। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल से लेकर कई सारी जो मूलभूत समस्या है बड़ी तरीके से लोग परेशान है। इतने दिन तो कोई ज्यादा इस तरीके से था नहीं। अब इस जो सोई हुई सरकार को कांग्रेस किस तरीके से जगाने का प्रयास करे? देखो, सरकार को बने 2 साल हो गया। 2 साल लोगों की उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन वो उम्मीदें अब धरे की धरी रहेगी, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में अब नई ऊर्जावान हम जैसे युवाओं को मौका दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आम जन की समस्या को जोर शोर से उठाऊंगा। जो अधिकारी एसी में आराम कर रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम करूंगा, और जनता के बीच में हम खड़ा करेंगे, और जनता को हम कोई परेशान नहीं होने देंगे। उनकी हर मुद्दे को हम जोर शोर से उठाएंगे। बिल्कुल, ये थे नवनिर्वाचित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरुद्दीन फकीर। इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से कई बार आम चौराहे पर चर्चा होती थी कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, इन्होंने कहा कि युवा ऊर्जावान कार्यकारिणी के साथ आने वाले समय में इस जिले के लोगों के लिए ये विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। साथ ही सरकार को ये चेताने का प्रयास करेंगे कि लोगों के साथ जिस तरीके से ज्यादती हो रही है, कई जगह जो पानी की समस्या को लेकर सारी जो मूलभूत समस्या है उन पर ये काम करने का प्रयास करेंगे।